साथ बोलना जी। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की बोलना जी। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की। बोलो सर्व संत समाज की। शासक जी प्यारों सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार आप नयाते जगत में जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब सदगुरु लक्ष्मण साहब के धरो चरण में शीश कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। शासक जी प्यारो सत्कार के साथ बोलना जी। और शासक जी आज का जो विचार है वो ये रहेगा, रचना क्या है, रचना करने वाला कौन है, कौन सी चीज़ बदलती रहती है और कौन सी चीज़ हमेशा जो की तो रहती है। सो आज सबने तवज्जो के साथ और ध्यान एकाग्रता और समग्रता के साथ आज की ज्ञान चर्चा सुननी है। जैसे अभी आपको वकील साहब ने शासन जी बताया कि जीवन में उनके कैसे कैसे अनुभव हुए, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो आपका अपने जीवन का अनुभव है, अपने जीवन का तजर्बा है। इधर उधर से इकट्ठी की गई बातें, इधर उधर से उधारी ली गई चीज़ें, इधर उधर से उधारी ली गई तरह तरह की मान्यताएं, वो शासन जी हमारे कभी भी पार ना वो उतार सकती हैं, ना पहले ऐसी चीज़ें पार उतार सकती थी, ना अब उतार सकती है और ना आगे आने वाले समय में उतार सकती है। सो आज हमने दो चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझना है। पहला क्या है, पहला है साध संगत जी की रचना क्या है और दूसरा रचयिता कौन है। दोनों चीज़ें, रचना क्या है, रचना करने वाला कौन है और कौन सी चीज़ हमेशा रहने वाली है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमेशा नहीं रहने वाली है। तो आज इन्हीं बातों को अच्छी तरीके से आप सभी ने समझना है। जैसे हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, पुराण है, महापुराण है और जितने भी हमारे धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ हैं, वो दो चीज़ों के बारे में विशेषकर हमें बार बार पुकार कर ये बतलाते हैं, इस बात को खोल खोल कर बताते हैं। वो क्या है कि कोई ना कोई ऐसी हस्ती है, कोई ना कोई इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी शक्ति है। आपको चाहे ज्ञान है चाहे नहीं है, ये एक अलग इशू है, लेकिन ये तो हम सब एहसास कर ही रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी हस्ती तो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जरूर है, जो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है। और सबसे याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि कोई ऐसी हस्ती है जो इस सारे यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांड को, चाहे वो किसी का जन्म है, चाहे वो किसी का मरण है, चाहे वो कोई सुख है, चाहे वो कोई दुख है, चाहे हमारे जीवन में अप्स हैं चाहे डाउन्स हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है
कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि जो हमारी पहुंच से परे होती है, हमने कभी सोची ही नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये देख लो कि क्या कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ पर आएंगे? नहीं सोचा था। तो क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं आपके सामने बैठ कर ये गुरु चर्चा ज्ञान चर्चा करूँगा? नहीं सोचा था। सच यही है, चाहे हम एक दूसरे को जाने के लिए कुछ भी कहते रहे, लेकिन सत्य यही है कि हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम यहाँ पर आएंगे, ये ज्ञान चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण यही है। दूसरा शास्त्र में जो उदाहरण है वो ये है, जैसे अभी आपने देखा है कि जो बरसात हुई है, मेरे ख्याल में कभी भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस समय में इतनी बरसात भी हो सकती है। सो ये भी एक जीता जागता उदाहरण है। सो अनेकों और भी उदाहरण ऐसे से हमारे जीवन में आते हैं जिससे ये साबित हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है, ये ऐसा एहसास होता है, रियलाइजेशन होती है कि कोई हस्ती है ऐसी कि जो ना मेरे कहने से काम कर रही है, ना आपके कहने से काम कर रही है, जो अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से किसी के प्रभाव में भी वो शक्ति आती है। जैसे आप कुछ भी सोचेंगे तो कई बार ये हो जाता है, उसे उल्ट हो जाता है, अनेकों बार ऐसा होता है। सो इसलिए ये जो परम तत्व है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो बातें जीवन में जरूर याद रखने वाली है। ये सुख है, दुख है, ये उतार है, चढ़ाव है, ये किसी चीज़ का प्राप्त होना है, किसी चीज़ का समाप्त हो जाना है, किसी चीज़ को हमने ग्रहण करना है, किसी चीज़ को हमने छोड़ देना है, या तो लोग हमें छोड़ जाते हैं या हम लोगों को छोड़ जाते हैं। तो ऐसे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स व्हिच प्रूव दिस दैट देयर इज सम सुपरनेचुरल पावर इन दिस यूनिवर्स, कि कोई ना कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर है, कोई महान हस्ती है जो अपने तरीके से और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से एक ऐसा बैलेंस बनाकर इस सृष्टि को चला रही है, जिसको साथ संगत जी हम अपने अपने नामों में, वैसे परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, परमात्मा का कोई विशेष नाम नहीं है। आप ये ध्यान रख लीजिए कि संसार की जितनी भी चीजें हम दृष्टिमान जगत आंखों से देख रहे हैं, ये पेड़ है, पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो कुछ भी साथ संगत जी हम देख रहे हैं, तो ये ध्यान से सुनने वाली बात है। कोई इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। आप देखो अपने आसपास, अपनी दृष्टि घुमाकर देखो, यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं है। हर एक चीज का नाम है। लेकिन परम तत्व, परमात्मा, निर्गुण निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आप अपने अपने नामों पर कर रहे हैं, एक यही एक ऐसी हस्ती है जिसका कोई विशेष रंग नहीं है, विशेष रूप नहीं है, विशेष आकार नहीं है, प्रकार नहीं है। सिर्फ परमात्मा, परमेश्वर, परम तत्व ही एक ऐसी हस्ती है। तो इससे ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जिस चीज़ का रंग है, जिस चीज़ का रूप है, जिस चीज़ का आकार है और जिस चीज़ का नाम है, वो चीज़ परमात्मा नहीं हो सकती। ये परमेश्वर की मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। या फिर कोई ऐसी चीज जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, मनुष्य ने कल्पना करके बनाई है, वो भी परमात्मा नहीं हो सकती। या फिर कोई ऐसी चीज का मनन किया हुआ जो हम मन के द्वारा मनन करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जिसका हम बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जिसका हम अपने चित्त के साथ चिंतन करते हैं। क्योंकि हमारे चार अंतःकरण हैं, हमारे चार जो चतुष्टि, जिसको अंतःकरण कहा गया है, चतुष्टि अंतःकरण, जो चतुष्टि अंतःकरण है, ये हम सबके अंदर है। जो चतुष्टि अंतःकरण है, ये हम सबके अंदर है। और वो चतुष्टि अंतःकरण कौन कौन से, ध्यान से सुनना है। पहला हमारा मन है, दूसरा हमारा बुद्धि है, तीसरा हमारा चित्त है, और चौथा हमारा अहंकार है, अहम है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं जीव को
सताता ही रहता है। तो ये चारों के चार जो हमारा अंतःकरण है, अब इस अंतःकरण को समझना है। मन से जो हम मनन करते हैं, जो चीज हम मनन करते हैं, ये हमारे मन का काम है। जो हम विचार करते हैं, ये हमारी बुद्धि का काम है। जो हम चित्त से चिंतन करते हैं, ये हमारे चित्त का काम है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हमारे अंदर हर समय अपने आप ही हो रहा है, इसको आप नहीं कर रहे हैं। ये दिस नेचुरल प्रोसेस इज कंटिन्यूइंगली ऑटोमेटिकली, ये कंटिन्यूइंग हमारे अंदर जो हर समय एक प्रोसेस चल रहा है, हमारे अंदर एक धारा चल रही है, धारा। अब ये आपने यही देखना है कि वो धारा हमारे अंदर कौन सी बह रही है। क्या हमारा झुकाव, क्या हमारा ध्यान ऐसी चीजों की तरफ तो नहीं है जो चीजें विनाश होने वाली है। तो अगर आपकी जो तवज्जो है, आपका जो ध्यान है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो एकाग्रता है, वो ऐसी चीजों की तरफ है जो समाप्त होने वाली है, तो आपने तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। इसलिए ऐसी चीजों की तरफ अपना ध्यान नहीं करना, ऐसी चीजों का ध्यान नहीं करना, ऐसी चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है जो जन्मती रहती है, मरती रहती है, बदलती रहती है, अपना प्रभाव बदलती रहती है, अपना स्वभाव बदलती रहती है, अपना रंग बदलती रहती है, रूप बदलती रहती है, आकार बदलती रहती है। तो ऐसी चीजों की तरफ अगर आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, तो हमने यही सोच लेना चाहिए कि अभी हमारा जो असली ठिकाना है, जो हमारी असली मंजिल मकसूदा है, अभी हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है। तो इसलिए सत्संग में आकर, इस ज्ञान चर्चा को सुनकर, इस क्लास में बैठकर, इस जमात में बैठकर हमने यही चीज सबसे पहले सोचनी है। तो मैंने आपको बताया कि जिसका रंग है, रूप है, आकार है, जो अपना प्रभाव बदलती है, जो अपना स्वभाव बदलती है, जो अपना व्यवहार बदलती है, जो समय के अनुसार बदलती रहती है, वो चीज परम तत्व नहीं हो सकती। तो इसलिए अब सवाल ये उठता है, तो फिर परम तत्व कौन है? आप ज्ञान की दृष्टि से देखो, विवेक की दृष्टि से देखो। देखो हमारी तीन तरह की दृष्टि होती है। अब आप मेरी तरफ जैसे देख रहे हैं, या मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, या आप किसी भी चीज की तरफ देखते हैं, एबीसी कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई चीज है, तो उसको हमारी जो आंखें हैं वो तीन तरह से देखती हैं। तीन दृष्टियों से आप हर एक चीज को देखते हैं। कितनी दृष्टियों से देखते हैं? तीन दृष्टियों से। अब पहली दृष्टि, जब आप किसी चीज की तरफ देखते हो, किसी रिश्ते नाते की तरफ आप जाते हो, देखते हो, किसी संसार की यूनिवर्स में, अखिल ब्रह्मांड में जो भी दृष्टिमान जगत है, इसकी चीजों को देखते हैं, तो उसको हम पहली दृष्टि से देखते हैं, जिसको हम संसारिक दृष्टि कहते हैं। कौन सी दृष्टि कहते हैं? संसारिक दृष्टि। जब आप किसी चीज को देखोगे, तो आप उस चीज को पहले कौन सी दृष्टि से देखोगे? संसारिक दृष्टि से। तो जो संसारिक दृष्टि से जब आप किसी चीज को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यह चीज मेरी है। जब आपको किसी चीज को देखते हुए आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए भी ये चीज मेरी है, यानी कि जो मम भाव है, मम भाव किसको कहते हैं? मैं और मेरी वाला भाव है। जब हम ऐसी दृष्टि से देखते हैं किसी चीज को, तो आपने समझ लेना चाहिए कि मैं इस चीज को अभी कौन सी दृष्टि से देख रहा हूं? संसारिक दृष्टि से। ये आपके जीवन में घटता है। ये किसी को ये नहीं है कि किसी वेद शास्त्र को, किसी को पढ़ने के बाद में आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। ब्रह्म ज्ञानी आप तब बनोगे जब आप अपने ब्रह्म को समझ लोगे, अपने निज स्वरूप को समझ लोगे, अपनी आत्मा को समझ लोगे, अपने आप को समझ लोगे, अपने असली परिचय को समझ लोगे, तब आप ब्रह्म ज्ञानी बनोगे। जितने भी हमारे संतों महापुरुषों के द्वारा जो पावन वाणी रची गई है, उस वाणी को मात्र पढ़ने से, मात्र अच्छी अच्छी धुनों में बजाने से हमारा काम नहीं चल सकेगा। वो जो वाणी है, जो हमारे गुरु, रहबरों, पीर पैगंबरों, औलिया, अवतारों ने, चाहे वो किसी भी धर्म में आए हैं, किसी भी मजहब में आए हैं, किसी भी जाति में उन्होंने जन्म लिया है, ये बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती। मायने रखती है जो उन्होंने ज्ञान बताया है, जो शब्द के बारे में, परमात्मा के बारे में जो उन्होंने हमें बताया है।
तो इसलिए किसी भी चीज को हम सबसे पहले सर्वप्रथम जब भी हम आंखें खोलते हैं तो हमारी आंखें सबसे पहले कौन सी दृष्टि से देखती हैं? संसारिक दृष्टि से। जब मम भाव होता है, मम दृष्टि होती है, मैं और मेरी होता है, जैसे मैं सोचता हूँ मैं ये चीज हूँ, मैं बहुत धनाढ़ हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, ये कौन सा भाव है? ये मैं वाला भाव है। और दूसरा मेरी वाला भाव, ये चीजें मेरी हैं, ये चीजें मेरी हैं, ये चीजें मेरी हैं। जब ये दृष्टि हमारे अंदर होती है, जब ऐसे भाव हमारे अंदर होते हैं, तो कौन सी दृष्टि होती है? संसारिक दृष्टि। मम भाव, अहम भाव, सूक्ष्म रूप से अहम अहंकार जिसके पीछे छिपा है, तो ये मम भाव जो है ये कौन सी दृष्टि है? संसारिक दृष्टि। तो जब आप किसी चीज की दृष्टि से देखते हैं तो ये समझ लो अभी आप संसार में ही हो, अभी आप संसार से परे नहीं हो। अब दूसरी दृष्टि जो है, जब सदगुरु का रहमो करम होता है, सदगुरु भगवान का हमारे ऊपर कृपा के हम पात्र बन जाते हैं, सदगुरु की अपने सत्संग करके, सेवा करके, सुमिरन करके और निस्वार्थ भाव से। तो जब सदगुरु हमें इस लायक समझता है कि अब इसको, इसकी दृष्टि को बदल दिया जाए और इसको अब इससे ऊंची अवस्था का ज्ञान दिया जाए, तो दूसरी दृष्टि ध्यान से सुनना। दूसरी दृष्टि कौन सी होती है? विचारिक दृष्टि। कौन सी दृष्टि होती है? विचारिक, विचार की दृष्टि। फिर हम पहली दृष्टि से जब देखते हैं ये चीज है, फिर हम उसके ऊपर विचार करते हैं, ये चीज हमेशा रहने वाली है या समाप्त होने वाली है। तो जब आप वैचारिक दृष्टि में हो तो उस समय भी हम असमंजस में हैं, अभी हमें असली बात का पता नहीं चलता। विचार की दृष्टि से जो चीज है, जब हमें कई बार लगता है ये हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती, इट में और इट में नॉट बी, यह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये कौन सी दृष्टि है? दूसरी दृष्टि वैचारिक दृष्टि है। तो जब आप वैचारिक दृष्टि में हो, थोड़ा यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, जब आप इस चीज के ऊपर विचार करेंगे सुकून मिलेगा, लेकिन इस दृष्टि में भी आपका पार उतारा छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी असमंजस की स्थिति है, विचारिक दृष्टि भी असमंजस की जो है स्थिति है। लेकिन जो विचार होते हैं, अब हमने ये भी देखना कि वो विचार हमारा किस सब्जेक्ट के बारे में, किस विषय के बारे में और किस स्तर का हमारा विचार है। तो विचारों के अंदर जब नकारात्मक विचार होते हैं, जब अज्ञानता हमारे ऊपर हैवी हो जाती है, अहंकार हैवी हो जाता है, विकारों की दृष्टि हमारी हो जाती है, संसारिक दृष्टि हो जाती है, तो साथ संगत जी यहाँ पर भी जो है शांति नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता। सो दूसरी दृष्टि कौन सी? विचारों की दृष्टि। अगर नकारात्मक विचार होंगे तो पतन हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जब ज्ञान की दृष्टि हो जाएगी, विचारों में जब नकारात्मक विचार होंगे तो पतन हो जाएगा, और जब सकारात्मक विचार होंगे तो हमारे जीवन का चहुमुखी विकास होगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपका निश्चय ही कल्याण होगा, विकास होगा, आपके जीवन का उत्थान होगा। जब सकारात्मक पॉजिटिव आइडियाज हमारे होंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। विचारों का असर पहले हमारे अंदर पड़ता है। जब जो भी हमारे अंतःकरण में विचार चलते हैं तो उसका पहला असर किसके ऊपर पड़ता है? हमारे स्वयं के ऊपर पड़ता है, हमारे खुद के ऊपर पड़ता है। फिर उन विचारों का असर किसके ऊपर पड़ता है? जो हमारे आसपास लोग रहते हैं। फिर उन विचारों का असर उस पर पड़ता है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं। तो इसलिए विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये विचार ही है साथ संगत जी की आज हम अपने गुरु और रहबरों की, आत्मदर्शी तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी संतों की वाणियों को पढ़ते हैं, उन पर विचार करते हैं। तो जो विचार की जो शक्ति है, विचार का प्रभाव पहला हमारे अपने अंदर पड़ता है, अपने ऊपर पड़ता है, फिर हमारे आसपास के वातावरण में पड़ता है, और फिर समाज में पड़ता है, फिर सारे देश में पड़ता है। फिर जहाँ जहाँ भी हम चले जाएंगे तो हमारे विचारों की शक्ति, जहाँ जहाँ पर भी हम विचार करेंगे, उस शक्ति का उस समाज के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये कौन सी दृष्टि है? विचार की दृष्टि। अब सबसे श्रेष्ठ जो दृष्टि है, सबसे श्रेष्ठ जो सोच है,
सबसे श्रेष्ठ जो साध संगत जी हमारे विचार हैं वो हम आप सबने ध्यान से सुन रहे हैं। पहली दृष्टि कौन सी है? संसारिक। दूसरी दृष्टि, अब तीसरी दृष्टि ध्यान से सुनिए। तीसरी दृष्टि जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको अपनाने से हमारे जीवन का उद्धार होगा, सुधार होगा। तीसरी दृष्टि कौन सी है? ज्ञान की दृष्टि। कौन सी दृष्टि है? ज्ञान की दृष्टि, विवेक की दृष्टि, निरख और परख की दृष्टि। ये सबसे तीनों की तीन दृष्टियों में, पहली संसार की दृष्टि, दूसरी विचार की दृष्टि और तीसरी ज्ञान की दृष्टि। तो ज्ञान की दृष्टि में क्या होता है? जैसे आपको ये ज्ञान बताया गया है, ये एक रहस्य बताया गया है कि संसार की कोई भी ऐसी चीज जो जन्मती है, मरती है, जिसका रंग होता है, रूप होता है, आकार होता है, वो चाहे हमारे किसी भी तरीके से हम उसके कांटेक्ट में है, उससे हमारा संबंध है, लेकिन वो एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। समाप्त नहीं, समाप्त कोई चीज नहीं होती। ये हम गलत कह देते हैं कई बार, एक प्रचलन सा हुआ कि संसार की सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, हम लोग भी कह देते हैं, लेकिन संसार की कोई चीज समाप्त नहीं होती। कैसे? ये हम वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में अपने सदगुरुओं के, संतों के मुखारविंद से सुनते हैं कि इस सारी सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला जो परम तत्व है, परमात्मा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, ना जन्मता है, ना मरता है। तो अगर परमात्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तो परमात्मा की हर एक चीज भी अजर, अमर और अविनाशी है। लेकिन होता क्या है, फर्क क्या है जो हमने समझना है? ज्ञान की दृष्टि से जो हमने समझना है। तीसरी दृष्टि कौन सी है? ज्ञान की दृष्टि। आपको ज्ञान दिया जाता है कि ये जो दृष्टिमान जगत है, दृष्टिमान है सगल मिथ होना। दृष्टिमान है सगल मिथ होना, अर्थात ये जो दृष्टिमान जगत है, जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये एक दिन क्या हो जाएगा? मत जाएगा, फना हो जाएगा, बदल जाएगा। इसमें रूपांतरण होता रहता है, बदलाव आता रहता है। ये जो ज्ञान की दृष्टि है, यही सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है। हमेशा हमने इस संसार को देखते रहना है, देख ही रहे हैं, इसको तो मजबूर देखना ही पड़ेगा, इसमें रहना है। संसार को देखते देखते इसमें घूमते फिरते, विचरण करते, सारी अपनी जो हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार जो हमें ड्यूटीज मिली है, मेरे को सदगुरुदेव ने ये ड्यूटी दी है कि आपने ज्ञान चर्चा करनी है परमेश्वर के बारे में, ये जो रूह के बारे में, आत्मा के बारे में आने वाले श्रद्धालुओं को बताना है। तो मेरी ये ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है कि आपने सुनना है। कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा है। तीसरी जो दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि में जब हमारी हो जाएगी, तो आपको जब ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जैसे अब आपने सबने ज्ञान लिया हुआ है, आप कहते हैं हम ज्ञानवान महापुरुष हैं, ये ब्रह्म का ज्ञान है, निराकार का ज्ञान है, परम तत्व का ज्ञान है। यह ज्ञान की दृष्टि, हमने ज्ञान की दृष्टि जब प्राप्त हो गई सासंगत जी, तो फिर हम इस संसार में रहते रहते, घूमते फिरते, विचरण करते हुए हमें ये ज्ञान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये संसार है, लेकिन ये होते हुए भी ये संसार नहीं है। इस संसार के सब रिश्ते नाते हैं, लेकिन वो होते हुए भी नहीं है। इस संसार का सब लेन देन है, ये सारा संसार को चलाने के लिए है, लेकिन ये वास्तव में नहीं है। ऐसी हमने अपने ज्ञान की दृष्टि से रखना है। इस संसार में रहना है, लेकिन हम इस संसार में रहें, पर ये संसार हमारे अंदर ना रहे। वो कैसे हो सकता है? सिर्फ ज्ञान की दृष्टि का सहारा लेकर। ज्ञान की दृष्टि का सहारा लेकर हम ये ऐसा समझ सकते हैं, कि जान सकते हैं कि इस संसार में रहते रहते हम इस संसार से अनासक्त भाव से रहेंगे। अनासक्त भाव क्या होते हैं? ध्यान से सुनना है। दो तरह के हमारे भाव होते हैं, एक असक्त भाव होता है और दूसरा अनासक्त भाव होता है। एक लगाव वाला भाव होता है और दूसरा विरक्त भाव होता है। तो हम संसार में रहेंगे, असक्त भाव से नहीं रहेंगे। कौन से भाव से रहेंगे? अनासक्त भाव से रहेंगे।
यानी कि संसार में रहते रहते भी हम ये ज्ञान साथ में अपने रखेंगे, ऐसा समझते रहेंगे कि ये सब कुछ है जो कुछ भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये होते हुए भी नहीं है। मैं ये शरीर हूँ, हम आप सब ये शरीर हैं, लेकिन ये शरीर होते होते भी आप शरीर नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये शरीर बदलता रहता है, इसका रंग बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, इसके अनुभव बदलते रहते हैं, इसका सब कुछ बदलता रहता है। ये परिवर्तनशील है, दृष्टिमान जो है हमारा जो शरीर है। इसलिए आप शरीर रहते रहते भी ये शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर बदलता रहता है, मरण धर्मा है। आप इस शरीर के अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये भी साथ संग जी समय समय के अनुसार भाव अभाव इसका होता रहता है, बदलाव आता रहता है। फिर हमारा मन आ जाता है, मन के अंदर भी हमारे हर समय उथल पुथल हो ही रही है, हर समय एक धारा बह रही है विचारों की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो यही भवसागर है। भवसागर को ये नहीं है कि नदी नाला को पार करना पड़ेगा, भवसागर से पार हो जाओगे। ये सारा भवसागर है। जब मन के अंदर ऐसी चीजों का मनन हो, संसार का मनन हो, खत्म होने वाली चीजों का मनन हो, जब बुद्धि के अंदर संसारिक विचार हो, संसार के बारे में हर समय हमारी बुद्धि विचार करती रहे, ऐसी चीजों के बारे में विचार करती रहे जो खत्म होने वाली चीजें हैं, जब हमारा चित्त ऐसी चीजों के बारे में चिंतन करता रहे कि जो समाप्त होने वाली है, तो ऐसी चीजों का मन से मनन करना, संसार में जो चीजें समाप्त होने वाली हैं उनका विचार करना, हर समय संसार के बारे में ही विचार करते रहना, और ऐसी ही चीजों का चिंतन करना जो संसार की चीजें हैं। तो जब मन में ये संसार का मनन होगा, नश्वर चीजों का मनन होगा, बुद्धि से नश्वर चीजों का विचार होगा, और चित्त में नश्वर चीजों का चिंतन होगा, तो ये क्या है सारा? इसको कहते हैं भव सागर। ये नहीं है कि भव सागर को नदी नाला है, आपको कोई अपना पार करना होगा, ये है भव सागर। और अब इस भव से सागर से पार कैसे हो सकते हैं आप? ज्ञान की दृष्टि से पार हो सकते हैं। ज्ञान की दृष्टि से। वो कैसे? जो मन में इन नश्वर चीजों का मनन चल रहा है, तो हमने मन को अपने समझाना कि हे मना, जो तू ये मनन कर रहा है ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो आपके मन में फिर संसार का मनन नहीं होगा, निराकार का मनन होगा, परमेश्वर का मनन होगा, परम तत्व का मनन होगा, मालिक के कुल परमात्मा का मनन होगा। और बुद्धि में जब आपकी संसार का विचार आए, अब आप देखते हैं, आप अपने आप को टटोल कर देखें, हम सब अपने आप के अंदर झांक कर देखें कि आप लोग कितना परमेश्वर का मनन करते हैं। मैं देखता हूँ आसपास में जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं कि लोग मेरे आसपास रहने वाले कितना मनन करते हैं। चाहे बेशक हम उनको कहते नहीं है कुछ, लेकिन हम ये देखते हैं कि देखो ये जीव कहाँ फंसे हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय हमने परमेश्वर के मनन में लगाना है। और जब बुद्धि में संसार का विचार ना हो, निराकार का विचार हो, पर ब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर का, जैसे अभी आप बैठे हैं, तो जैसे ये परमेश्वर का विचार आप सुन रहे हैं, तो ऐसा हमारी बुद्धि में हर समय ऐसे विचार होने चाहिए। फिर हमारा आ जाता है चित्त, जिससे चिंतन, संसार का चिंतन, ऐसी चीजों का चिंतन जो नश्वर चीजें हैं, ऐसे रिश्ते नातों का चिंतन जो हम एक दिन न एक दिन छोड़ जाएंगे, या हम उनको छोड़ जाएंगे, या वो हमें छोड़ जाएंगे, ऐसी चीजों का चिंतन करना। इनको छोड़कर फिर हमने जो अनश्वर है, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पाताल से लेकर आकाश तक, ये सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर जो रसा हुआ है और बसा हुआ है, जो परमात्मा है, परम तत्व है, जिसको हम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। अब आपने यही देखना है अपने जीवन में, यही झांक कर देखना है, ये टटोल कर देखना है। चाहे आप किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, चाहे आपके ऊपर दुख आ जाए, संकट आ जाए, बड़े बड़े दुख भी आएंगे जीवन के अंदर, बड़े बड़े संकट भी आएंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन सदगुरु का दामन कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जैसे जैसे हम संसार का स्मरण करते हैं, संसार की तरफ से अपना ध्यान हटाकर साथ संग जी हम निराकार की तरफ करते हैं, परम तत्व की तरफ करते हैं, तो ये समझ लो हमारे मन में परमेश्वर का मनन होगा,
हमारी बुद्धि में परमेश्वर का विचार होगा, हमारे चित्त में परमेश्वर का चिंतन होगा। और ध्यान में बैठकर हमने यही देखना। हम लोग कह देते हैं ध्यान करो भाई, परमात्मा का भजन करो। आप ठीक होगा बैठिए, परमात्मा का भजन करो। हम कहते हैं ध्यान में बैठो, तो ध्यान में बैठ के आपने क्या करना है? ध्यान में बैठकर जैसे हमने आंखें बंद कर ली, तो आंखें बंद करके हमने अब अपने अंदर ये देखना है, मेरे अंदर कैसी धारा बह रही है, मेरा ध्यान किधर जा रहा है, मेरा ध्यान किन चीजों की तरफ जा रहा है। तो यही आपका ध्यान है। वो आपने खुद ये देखना है, निरख परख करनी है, अपने आप की करनी है। परमात्मा कोई आकाश से या पाताल से या दाएं बाएं ऊपर नीचे से कहीं से नहीं आएगा। ये तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, ये आपका असली परिचय है, ये आप वास्तव में हो। इसलिए जो मैंने आज आपको 3 दृष्टियां बताई हैं, कौन कौन सी? पहली संसार की दृष्टि, दूसरी विचार की दृष्टि, तीसरी ज्ञान की दृष्टि, विवेक की दृष्टि, निरख की दृष्टि, परख की दृष्टि। ये 3 की 3 हमारी दृष्टियां हैं। तो अब आप ये खुद देखना है, आपने अपने अंदर झांक कर, अपने अंदर टटोल कर। जब आप संसार में विचरण करते हैं तो आपकी दृष्टि में क्या बसता है? आप किस चीज को किस दृष्टि से देखते हैं? आप संसार की दृष्टि से देखते हैं, विचार की दृष्टि से देखते हैं, या ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं? बस इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। तो जैसे जैसे आप इस योग का अभ्यास करेंगे, कौन सा योग है? इसको हम ज्ञान योग कहते हैं। कौन सा योग कहते हैं? ज्ञान योग। ज्ञान योग दुनिया के सारे जितने भी परमेश्वर को मिलने के योग हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा योग है? ज्ञान योग श्रेष्ठ है। जैसे अनेकों योग हैं, अनेकों हठ योग हैं, अनेकों पूजा पद्धतियां हैं, अनेकों योग युक्तियां हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुगम, सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे कारगर जो योग है वो कौन सा योग है? ज्ञान योग, जो आपको इस क्लास में पढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि इस क्लास में पढ़ने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। ये ऐसा योग है, लोगों को ज़्यादा नौटंकीबाजी चाहिए। धर्म के नाम पर आज देख रहे हैं, जो आज धर्म के नाम पे दर्शन नहीं प्रदर्शन हो रहा है। ये धर्म दर्शन नहीं है, धर्म का प्रदर्शन है। आज आप देख रहे हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सोशल साइट्स पे कितनी चीज़ें कैसा क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए साथ संगत जी, आपने ये नहीं सोचना कि जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं, जिस गुरु के पीछे, इस संत के पीछे ज़्यादा लोग हैं, कोई वही श्रेष्ठ संत हो सकता है। हमने यही निरख परख करनी है कि कहाँ पर कौन सी तालीम दी जाती है, कौन सा इल्म सिखाया जाता है। सो ये जो इल्म है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो परमेश्वर को जानने की विद्या है, जो अपने आप को जानने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं? जिसको नो दाई सेल्फ का है, अपने आप को जान। हे इंसान, अपने आप को पहचान। तूने दुनिया की सब चीज़ों से पहचान कर ली, दुनिया की सब चीज़ों की तूने पहचान कर ली, सब चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तू हर समय भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन एक जगह तू, हे जीव, तू मार खा गया, और वो है कि तू अपने आप को न जान सका। और अगर आपने अपने आप को जाना तो सिर्फ आप अपने आप को हम शरीर ही समझते रहे, आप अपने आप को सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहते रहे, शरीर के संबंधों तक ही सीमित रहते रहे, या फिर थोड़ी सदगुरु भगवान की कृपा हुई, आप जो है अपने बुद्धि तक आ गई, विचार की दृष्टि में आ गए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान दृष्टि मैंने बताई, सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान योग बताया है, जितने भी दुनिया के योग हैं, युक्तियां हैं, आप किसी धर्म शास्त्र को पढ़ के देखो, उसमें परमेश्वर को मिलने के लिए अनेकों तरह की योग युक्तियां बताई गई थी। लेकिन जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, है प्रभु, सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? मैं परमात्मा को आमने सामने देखना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी युक्ति है? क्या कोई ऐसी युक्ति है? हे प्रभु, मैं परमात्मा को आमने सामने देखना चाहता हूँ, एहसास करना चाहता हूँ कि हाँ, परम तत्व है, कोई परमेश्वर नाम की कोई शक्ति है। तो भगवान जी ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ जो योग है वो कौन सा योग है? ज्ञान योग, जो इस क्लास में पढ़ाया जाता है, जो आप लोगों को बताया जाता है। ज्ञान योग में क्या होता है, और जितने भी हमारे योग हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको करने की जरूरत पड़ती है। ज्ञान योग में क्या करने की जरूरत है? तो ज़्यादा डंपर करने की, नोटंकी करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान योग में सिर्फ अपने ज्ञान की खड्ग से, ज्ञान की तलवार से अज्ञानता को काटते रहना है। और जो अज्ञानता है जिस समय कट जाएगी, आपकी आंखों के आगे से, जीव की आंखों के आगे से
अज्ञानता का, नासमझी का पर्दा जो उतर जाएगा, जो पर्दा हट जाएगा, जो अज्ञानता है, नासमझी है, तरह तरह के फैशन जो हमने बनाए हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसा समझा कि जितनी जो मान्यताएं हैं, जितनी ज़्यादा जो कल्पनाएं हैं परमात्मा के बारे में जीव ने की है, मेरे ख्याल में इतनी कल्पनाएं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं की। और आज यही कारण है साथ संगत जी कि अगर एक घर में 5-7 जो सदस्य हैं, जितने भी आप ऐसा समझो, जितने भी एक घर के मेंबर हैं, उन सब के क्या है, अलग अलग परमात्मा। आप किसी भी घर में चले जाओ, ये मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, किसी भी घर में चले जाओ तो अगर परमात्मा इतने हैं, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, देखो परमेश्वर एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, तीनों को 3 कालों में एक ही रहेगा। परमात्मा का अनेकों रूप हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, आकार हो सकते हैं और योग युक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये परमेश्वर तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। परम प्रसिद्ध संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी में एक जगह आता है, देखो कभी भी हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि इस संत ने अमुक समाज में जन्म लिया है, अमुक जाति में जन्म लिया है, उस धर्म को ये मानता है, ये चीजें कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती। परमेश्वर ने, परमात्मा ने हमेशा हर एक समाज में जन्म लिया है, हर एक मजहब में जन्म लिया है, सब जगह इनकी जन्म लेकर आता है, हम जैसे बोले भटके जीवों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आप किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी वर्ण से, किसी संप्रदाय से, कोई विशेष मिशन से, किसी विशेष समाज से जब आप इन चीज़ों से उठ जाओगे और सिर्फ एक ऐसी धारणा बना लोगे कि मैंने परमेश्वर को जानना है, पहचानना है, तो मैं सदगुरुदेव गुरु रविदास जी महाराज की वाणी इसलिए बता रहा था क्योंकि सभी संतों ने एक ही जैसी बात कही। आप जब कंपेरेबल स्टडी करोगे, तुलनात्मक स्टडी करोगे, आप इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे। तो गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में समूची मानवता को ऐसा संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कंटक जल तरंग जैसा। ये परमेश्वर, तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? तो भगवान को देखा होगा ना, गुरु महाराज ने परमात्मा को देखा होगा, अपने सामने खड़ा होगा, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, तो बताओ भी आप और मेरे में क्या फर्क है। तो सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का सतगुरु रविदास जी महाराज को साक्षात्कार हुआ होगा, उन्होंने अपने अंग संग होने का एहसास किया होगा, अपने अंग संग रहने का एहसास किया होगा और हमेशा अपने साथ रहने का एहसास किया होगा। कभी कहा कि तो ही मोही तो ही अंतर कैसा है। प्रभु तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? क्या परमात्मा हमें कह सकता है भी आप मेरे संतान नहीं हो? किसी को भी नहीं कह सकता। परमात्मा ये नहीं कह सकता कि आप मेरे अंश नहीं हो। तो जब परमात्मा हमें ये नहीं कह सकता कि आप मेरे अंश नहीं हो, तो हमने भी परमेश्वर को हमेशा ये समझना कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ। हे सद्गुरुदेव, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे ऐसा ऐसा हीरा सा जन्म दिया है। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स ए लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दिस वर्ल्डली थिंग्स। हे प्रभु, मैं इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने संसार की मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें, कितना हीरा सा जन्म दिया, कैसे से ज्ञानवान महापुरुषों की संगत दी। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसलिए हमने थैंक्स करना है, धन्यवाद करना है, परमात्मा का शुक्र करना है। हर बार जहाँ पर भी हम बैठे वहीं पर जिक्र करना है। तो इसलिए सासंग जी, ज़्यादा जो बाहरमुखी कर्मकांड है, बाहरमुखी कर्म क्रियाएं हैं, वो आप करते हैं, वो आपकी अपनी आस्था है। लेकिन आप कुछ करें चाहे ना करें, एक काम जरूर जीवन में जरूर करें कि अपने आप को सदगुरु भगवान की शरण में जाकर, ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर, इस काम को हर एक गुरु नहीं कर सकता, ये भी मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता सकता हूँ। इस काम को हर एक गुरु नहीं कर सकता। इस काम को अपने आप को जानने की जो विद्या है, आपको आपके असली स्वरूप का जो ज्ञान कराएगा, बोध कराएगा, एहसास कराएगा, रियलाइजेशन कराएगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा सदगुरु कराएगा जिसने अपने आप को जान लिया हो, जिसने अपने आप को कुछ और नहीं आत्मा जान लिया हो, जिसने परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो।
भगवान राम जी जब वशिष्ठ मुनि जी महाराज की चरण शरण में गए, देखो मैं आपको सबकी एक कंपेरेबल स्टडी इसलिए बता रहा हूँ कि सभी ने एक जैसा कहा, वो हम लोगों की कमी है, वो आज के इंसान की कमी है कि वो किसी एक धर्म विशेष को ही ज़्यादा महत्वता देनी शुरू कर दिया, दूसरे धर्मों का खंडन मंडन करना शुरू कर दिया। ये अज्ञानता है, शासन की ना समझी है कि हमने एक पूजा पद्धति को ज़्यादा महत्वता दी, दूसरी पूजा पद्धति को खंडन मंडन करना शुरू कर दिया। सो भगवान राम जी की मैं आपको बात बता रहा, भगवान राम जी जब वशिष्ठ मुनि जी महाराज के चरण शरण में गए तो भगवान राम जी ने पूछा, है प्रभु मैं कौन सा राम हूँ, मैं कौन सा राम हूँ। तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने साथ संगत जी भगवान राम जी को कहे, हे राम जब तू अपने आप को रामचंद्र सोचता है तो तब तू क्या है, पंचभौतिक शरीर है, क्योंकि रामचंद्र एक पंचभौतिक शरीर का नाम है, स्वामी ज्ञाननाथ एक पंचभौतिक शरीर का नाम है, आपके जितने भी नाम है ये सारा पंचभौतिक शरीर है। लेकिन वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा, हे राम जब तू अपने आप को निर्गुण रूप सोचता है, निराकार रूप सोचता है, आत्म स्वरूप में सोचता है, फिर तू कौन सा राम है, फिर तू शब्द का स्वरूप राम है, तू शब्द स्वरूपी राम है, तू हर एक चीज के अंदर रमा हुआ है, हर एक चीज के अंदर तू फंसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी आपका जो असली रूप है, आपका जो असली परिचय है, आप आत्म स्वरूप में आप सब जगह हो, जैसे ही निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ये सब जगह है। तो इसलिए मेरा जो असली स्वरूप है, मेरा असली स्वरूप ये नहीं है, मेरा असली स्वरूप ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। मेरा कभी विनाश नहीं होता, ये शरीर मैंने बहुत बार धारण किया, ये शरीर आपने भी ऐसा शरीर बहुत बार धारण किया। ये जीवात्मा अनेकों बार अनेकों शरीर से धारण किए, कभी ये जीवात्मा एक तत्व के शरीर में गई, कभी दो तत्व के शरीर में गई, कभी तीन तत्व के शरीर में गई, कभी चार तत्व के शरीर में गई। तो अब ये सारी की सारी यात्रा पूरी करके 84 का जो क्या कहते हैं जो चक्कर है उसको पूरा करके अब ये जीवात्मा पंचभौतिक शरीर में है। अब हम सब जो है पंचभौतिक शरीर हमने धारण किया है। परमेश्वर ने हमें ये बेशकीमती वरदान दिया है। परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने हमें एक बड़ा सुनहरी मौका दिया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। इसलिए इस मनुष्य जन्म का सबसे परम और चरम जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, जीते जी सूरत और शब्द का योग करके इस ज्ञान योग का सहारा लेकर अपने आप को जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप कर देना। तो आज जो मैंने आपके समक्ष जी बेनती रखी है, 3 तरह की जो दृष्टि रखी, मैं फिर एक बार ब्रीफ कर दूं आपको। पहली दृष्टि संसारिक दृष्टि, संसारिक दृष्टि में जब तक रहोगे तब तक सुख शांति सुकून नहीं मिल सकता। दूसरी दृष्टि वैचारिक दृष्टि, जब वैचारिक दृष्टि में हम देखेंगे, विचारिक दृष्टि से किस चीज को देखेंगे तो वहां पर कुछ मिलेगा, कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन परमानेंट पीस जो स्थायी आनंद नहीं मिलेगा। तो फिर तीसरी दृष्टि कौन सी है? ज्ञान की दृष्टि, विवेक की दृष्टि, निरख और फर्क की दृष्टि। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश करनी है ज्ञान की दृष्टि में रहना है। ज्ञान से हर समय अपनी आंखों के अंदर ब्रह्म ज्ञान को रखना है। इस ब्रह्म ज्ञान की सलाका को हर समय इसमें से जो सलाका से ब्रह्म ज्ञान अपने आंखों में जो सिद्ध दुनिया में डाला है, जो ज्ञान की दृष्टि दी है। पहले भी जब हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था तो तभी पहले भी ये संसार यही पर था, लेकिन अब इस संसार के अंदर रहते रहते शासक जी आप लोगों ने सबने, जैसे एक नाव होती है, नाव पानी में रहती है, नाव जो है पानी में रहती है, हर समय पानी में रहती है, लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं रहता। देखिए आपने कभी नाव, जिसको कश्ती कहते हैं, किश्ती पानी में के अंदर तैरती है लेकिन पानी उसके अंदर नहीं था। लेकिन अगर एक छोटा सा सुराख उस किश्ती के अंदर हो जाए तो पानी किश्ती के अंदर आ जाएगा और किश्ती को डुबो देगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर एक छोटी सी हमारे से भूल हो जाए तो वही हमारे पतन का कारण बन सकती है। और सबसे बड़ी भूल कौन सी है? अज्ञानता, अविद्या, ना समझी। इसलिए शास्त्री जी आज जो मैंने आपके समक्ष जो 3 तरह की दृष्टि के बारे में आज विचार रखा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने बड़े ध्यान से सुना है और इसको अपने जीवन में घर जाकर के विचार करना है। और एक छोटा सा शब्द आप सबने बोलना है, श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, चाहे रूठे कुल संसार तार मेरी।
है।